डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी का रैपिड प्रिपरेशन कोर्स यूनिट 4, जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स। आगे बढ़ते हैं और आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर की शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके लिए पहला प्रश्न। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के विशिष्ट शाख अनुक्रम को पहचानते हैं। पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अणुओं, बीएनटीआर, मिनी सैटेलाइट, इनमें सभी। सही आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं। GATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? HindIII, EcoR1, BAM2, HE3। सही आंसर है EcoR1। आगे बढ़िए। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन विट्रो संश्लेषित की जा सकती है कहलाती है एलिसा, PCR, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लो साइटोमेट्री। सही आंसर है PCR। जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़कर उसके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इनमें से कौन एंजाइम प्रयुक्त होता है? लाइसोजाइम, सेलुलोज, काइटिनेज, कोलाइजिनेज। सही आंसर है लाइसोजाइम। आगे बढ़िए। किसी भी जनसंख्या में उपस्थित समस्त जीन एवं उसके अलील कहलाते हैं जीन कोश, जीन बैंक, जीन प्रवाह, आनुवंशिक अपोहन। सही आंसर है जीन कोश। ये रहा छठा प्रश्न। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन इनमें से कौन है? एस्ट्रोजिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन और इंसुलिन। सही आंसर है इंसुलिन। जीनगण इनमें से किसके लिए उपयुक्त है? पादप कोशिकाओं का रूपांतर, डीएनए अंगुली छाप प्रक्रिया, अहानिकर रोगजनक संवाहक, संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण। सही आंसर है संवाहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन डीएनए का निर्माण। आगे बढ़िए। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जाने जाते हैं जैविक बंदूक के रूप में, आणविक कैंची के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में, माइक्रोपिपेट के रूप में। सही आंसर है आणविक कैंची के रूप में। ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? MMR का, PCR का, MRI का, इनमें सभी का। सही आंसर है PCR का। बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? जीनगन, माइक्रोपिपेट। जीनगन और माइक्रोपिपेट दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है दोनों। आगे बढ़ते हैं। किसी भी जीन की अन्य अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? छोटा व्यक्तिकारी आरएनए द्वारा, एंटीसेंस आरएनए द्वारा, दोनों के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर है एंटीसेंस आरएनए द्वारा। आगे बढ़िए। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, चिकन पॉक्स, डायबिटीज मेलिटस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सही आंसर है एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? बैसिलस थुरिजिएंसिस, क्राई-आईएसी, मेलोआइडोजिन इनकोग्निटा, ए और बी दोनों। सही आंसर है मेलाइडोजिन इनकोग्निटा। आगे बढ़ते हैं। बैसिलस थुरिजिएंसिस द्वारा स्रावित आविष प्रोटीन में इनमें से कौन है?
ट्यूबुलिन, इंसुलिन, क्राई प्रोटीन, इनमें सभी। सही आंसर है क्राई प्रोटीन। इको आरआई एंजाइम का स्रोत है बैम-एच-आई, ई कोलाई, दोनों, हिंद-3। सही आंसर है ई कोलाई। आगे बढ़ते हैं। टीआई प्लाज्मिड जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है बैसिलस थुरिजिएंसिस से, हिस्टेरिया कोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स से, एग्रोबैक्टीरियम टीमीफिशियंस से। सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम टीमीफिशियंस। आगे बढ़िए। जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत रूप तैयार होकर विपणन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है पृथक्करण, शोधन, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है पृथक्करण और शोधन दोनों। आगे बढ़ते हैं। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे कहते हैं पुनर्जोगज प्रोटीन, विषमजात प्रोटीन, प्रतिजैविक, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है विषमजात प्रोटीन। इनमें से कौन डीएनए कृंतीकरण में वाहक नहीं है? बीएसी एवं वाईएसी अभिव्यक्ति वाहक, टीडीएनए, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है अभिव्यक्ति वाहक। AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? रोगाणुओं में, कीटों में, प्रतिजैविक में, सूखा के विरुद्ध। सही आंसर है प्रतिजैविक में। आगे बढ़िए। क्राई 1AB किसे नियंत्रित करता है? कॉर्न छेदक को, गेहूं के रस्ट को, कपास के कीटों को, मक्का के कीटों को। सही आंसर है कॉर्न छेदक को। ट्रांसजेनिक मूसों यानी चूहों का प्रयोग किस लिए कर सकते हैं? वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, प्रतिजैविक की खुराक हेतु, इनमें सभी। वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु। आगे बढ़ते हैं। RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु पौधे में किया जाता है। किस पौधे में? तंबाकू, आम, आलू और पॉपी। सही आंसर है तंबाकू। आगे बढ़िए। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? आनुवंशिक अभियांत्रिकी, सूक्ष्मजीव विज्ञान, आणविक जीव विज्ञान, इनमें सभी। सही आंसर है आणविक जीव विज्ञान। आनुवंशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक, ऊतक संवर्धन, कोलोनिन संवाहक, अनुप्रवाह संसाधन। सही आंसर है पुनर्योगज डीएनए तकनीक। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? इको आरआई, बैम-एच-आई, हिंद-3, पेक्टिनेज। सही आंसर है पेक्टिनेज। आगे बढ़िए। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है इथिडियम ब्रोमाइड का, एनिलीन ब्लू का, सोफेनिन का, फास्ट ग्रीन का। सही आंसर है इथिडियम ब्रोमाइड का। आगे बढ़ते हैं। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है एग्रोबैक्टीरियम टीमीफिशियंसी में, एशेरिचिया कोलाई में, बैक्टीरियोफाइज में, इनमें से किसी में नहीं। सही आंसर है एग्रोबैक्टीरियम टीमीफिशियंसी में। आगे बढ़िए। इनमें कौन सा वाक्य सही नहीं है? ORI वह अनुक्रम है जहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होती है। पश्च विषाणु समान कोशिकाओं को कैंसर कोशिका में रूपांतरित कर देते हैं। पौधों में विजातीय डीएनए को प्रवेश करने के लिए जीन गन का प्रयोग नहीं किया जाता है। डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है पौधों में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए जीन गन का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि यह वाक्य सही नहीं है। आगे बढ़िए। टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्राप्त किया जाता है
थर्मस एक्वेटिकस से, इकोलाई से, एग्रोबैक्टीरियम टीबीफिशियंसी से, इनमें से किसी से नहीं। सही आंसर है थर्मस एक्वेटिकस से। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। पसंद आया हो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा पसंद हो शेयर कीजिए। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। कोई शिकायत और सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं बायोलॉजी आरपीसी यूनिट 4 के शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर के साथ अगले लेक्चर में।